अहमदाबाद हादसे के बाद एक्टिव हुई सरकार। पटना एयरपोर्ट का बढ़ेगा रनवे। डीएम के पास पहुंची रिपोर्ट। 25 साल पहले पटना में भी उतरते वक्त गिरा था विमान। अहमदाबाद एयर क्रेश के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि आज से 25 साल पहले पटना एयरपोर्ट पर उतरते समय एक विमान अचानक नीचे गिर गया था। उसमें सवार 58 लोगों में से 55 की मौत हो गई थी। अब उसे विमान हादसे के बाद जब अहमदाबाद में उड़ान भरते ही एयर इंडिया का विमान गिरा तो पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा की चिंता उभरी है। इस चिंता को देखते हुए पटना का आसमानी नक्शा बदलने की तैयारी हो रही है। इस तैयारी में पटना सचिवालय के ऐतिहासिक वॉच टावर को भी छोटा किया जाएगा। जाने और क्या क्या तैयारी हो रही है। अब समझिए, चिड़िया खाना के अंदर के हिस्सों को हटाया जा सकता है। अहमदाबाद हादसे के बाद देश के कुछ एयरपोर्ट समेत पटना एयरपोर्ट का रनवे भी मानक के अनुरूप नहीं है। अब पटना एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार के लिए 6 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि रनवे की लंबाई को बढ़ाकर 12,000 फीट करना है। कमेटी की ओर से इसके लिए 700 मीटर जमीन मांगी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रनवे की पूर्वी हिस्सा में 500 और पश्चिमी में 200 मीटर विस्तारीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। पश्चिमी हिस्से की जमीन उपलब्ध होने में ज्यादा समय नहीं होगी। वहीं पूरब में 5 सरकारी आवास, कार्यालय और चिड़ियाखाना की जमीन है। इसमें से कई महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाना पड़ेगा। यह जमीन वनवे एवं पर्यावरण विभाग के अंदर आती है, इसलिए इस विभाग की सहमति के बाद चिड़ियाखाना के अंदर के हिस्सों को हटाया जा सकता है। अब समझिए रनवे विस्तार के 2 संभावित प्लान। पहला, पटना एयरपोर्ट के पूरब तरफ लंबाई बढ़ाने के लिए पटेल गोलंबर वाली सड़क को अंडरग्राउंड किया जाएगा। वहीं पश्चिम की तरफ लंबाई बढ़ाने के लिए फुलवारी शरीफ गुमटी से जगदेव पथ वाली सड़क अंडरग्राउंड होगी। इन अंडरग्राउंड सड़कों के ऊपर रनवे बनेगा। जिला प्रशासन की तरफ से रनवे की पूर्वी हिस्सा में टेलर रोड और सर्कुलर रोड को जोड़ने वाली जगह तक जमीन की मापी की गई है। अब दूसरे तरफ समझिए, पश्चिम हिस्से में कब्रिस्तान की 15 डिसमिल जमीन ली जाएगी। यह जमीन एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटी पूरब की ओर है। कब्रिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग का अधिग्रहण होगा। यहां से सड़क और पटना जू की जमीन को मिलाकर रनवे का हिस्सा बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विमान की लैंडिंग में परेशानी होने की बात कही है। इधर सचिवालय टावर को छोटा करने का प्रस्ताव दिया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण विमान की लैंडिंग में परेशानी होने की बात कही है। वर्तमान में टावर की ऊंचाई 49.5 मीटर है। एयरपोर्ट के प्रबंधक का कहना है कि इस कारण विमान को 3 की बजाय 3.5 डिग्री पर लैंडिंग करवानी पड़ती है। यह मानक के अनुसार नहीं है। एयरपोर्ट की ओर से टावर की ऊंचाई को 17.5 मीटर कम से कम करने की मांग की गई है। ऊंचाई कम होने से विमान आसानी से रनवे पर लैंड कर सकेंगे। अब समझिए, 25 साल पहले हुआ था विमान हादसा। पटना के गर्दनीबाग में 25 साल पहले विमान हादसा हुआ था। 17 जुलाई 2000 को कोलकाता एयरपोर्ट से एक विमान दिल्ली जा रहा था। सुबह 9:20 में पटना एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लैंडिंग से पहले विमान में खराबी आ गई। पायलट ने संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते विमान गर्दनीबाग में सरकारी आवास के ऊपर जाकर गिर गया। इस हादसे में कई लोग की मौत हो गई है। इसमें 55 यात्रियों का मौत हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बोले भारत टाइम्स।